Hello, my dear students. It's the continuous effort and not the strength or intelligence which is the key to unlock our true potential. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाले हैं, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ पाइथन प्रोग्राम। एंड इसके थ्रू वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि पिछला सेशन देख के आपने आपके मशीन के ऊपर सक्सेसफुली इंस्टॉल किए रहेंगे पाइथन का करंट वर्जन, आइडल एंड पाइचार्म एज एन आईडी। एंड यहाँ पे whenever we are discussing Python programming language, what do we need is definitely Python का current version, right? And IDEs के रूप में बहुत सारे IDEs है, पर हम लोग यूज करने वाले हैं आइडल या पाइचार्म को, right? You have the other IDEs like Spider is there, Jupyter Notebook is also one of the very versatile IDE, then Eclipse, Visual Studio we can go on using, n number of IDEs are there, but अपने पूरे कोर्स में हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए पाइचार्म एज वेल एज आइडल। सो जिन लोगों ने पिछला सेशन देखा नहीं है, माय जेन्युइन रिक्वेस्ट इज प्लीज गो थ्रू इट। वहां पे बहुत डिटेलिंग्स में दिया हुआ है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, सो दैट यू कैन हैव सम हैंड्स ऑन अलोंग विद मी एंड एंजॉय दिस अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट? नाउ जब हम लोग सोच रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग को देखने के लिए, सो यहाँ पे मेरा फोकस आपको जो इंस्ट्रक्शन लिखने वाला हूं वो समझाना नहीं है। मेरा सिर्फ फोकस ये है कि मेरा पाइथन प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव द कंपैरेटिव एनालिसिस विद वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड हम लोग यूज करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो चलो पहले मूव करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लाइफ साइकिल एंड उसके कंपैरेटिव मोड में पाइथन प्रोग्रामिंग का लाइफ साइकिल। तब जाके आपको पता चलेगा पाइथन को जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, फर्स्ट फीचर देखा, दैट इज पाइथन इज मोर सिंपल, मोर रीडेबल, ये भी कंफर्म हो जाएगा। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लाइफ साइकिल फॉलोड बाय पाइथन प्रोग्राम का लाइफ साइकिल। So we are into the C colon turbo C3 and bin directory of my machine, right? सबसे पहले ये काम करने वाले हैं हम लोग, डिलीट करते हैं abc नाम, abc.c नाम के सारे फाइल्स, राइट? सो abc.star, आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस। स्टार सेज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ऑल पॉसिबिलिटीज abc के हम लोगों ने डिलीट कर दिया। इसके बाद देखते हैं dir abc.star। ऑब्वियसली डिलीट करने के बाद डेफिनेटली फाइल नॉट फाउंड का मैसेज मुझे मिल चुका है, राइट? सो एबीसी नाम का अभी कोई भी फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसके बाद मैं प्रोग्राम लिखने के लिए आईडीई में मूव कर रहा हूं, दैट इज व्हाट टर्बो सी आईडी। एंड व्हाट इज आईडीई? आईडीई इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट? उसको आईडी क्यों कहते हैं ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट? सो अभी के लिए this software I'm going to use for writing my C program, and यहाँ पे I'm selecting the new file, and यहाँ पे what we'll do is hash include stdio.h, and यहाँ पे void main followed by यहाँ पे प्रिंट करेंगे printf के साथ, and here I'll go with success is always with n infinity, राइट? ओके, ऐसे कुछ मैंने स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, राइट? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वन न्यूमन आर्किटेक्चर एज अ प्रोग्रामर आई मस्ट सेव माय प्रोग्राम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सेव इट एज लेट अस से abc.c, राइट? ओके, फाइल का नाम रखा है abc.c। Please observe abc.c. .c goes with extension that we know. Now what we are going to do is let us come on DOS prompt again, and यहाँ पे abc.c को रन करने की कोशिश करते हैं। वहां से मुझे जवाब आ रहा है illegal command because abc.c is written in C programming language and my machine can understand only zeros and ones. अभी जो लोगों ने प्रोग्रामिंग पैराडाइम का वीडियो देखा है वो लोग ये समझ पाएंगे कि मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली व्हाट zeros and ones, एंड अभी जो प्रोग्राम हम लोग उसको रन करने के लिए बता रहे हैं दैट प्रोग्राम इज रिटन इन वन अनदर लैंग्वेज, सो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर।
सो डॉट सी का जीरोस एंड वंस में कन्वर्जन करने के लिए वी नीड द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज कंपाइलेशन प्रोसेस। तो चलते हैं अगेन इन टर्बो सी आईडी एंड यहाँ पे कंपाइल करके ऑप्शन है, कंपाइल करेंगे कोड को, कंपाइलर इज हैप्पी, देयर आर नो वार्निंग्स एंड नो एरर्स। सो इन दिस केस लेट अस सी लाइक कंपाइलर ने अपने कोड में क्या चेंज कर दिया है। सो dir abc डॉट स्टार एंड यहाँ पे पता चलेगा abc.c फाइल के बाद आ चुका है abc.obj। सो कंपाइलर कन्वर्टेड माय .c फाइल इनटू व्हाट .obj फाइल। सो चेक करते हैं obj भी रन हो रहा है या नहीं, obj एंड यहाँ पे obj के लिए भी इट सेज दैट इलीगल कमांड, आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दिस बिकॉज आपके मशीन में जो आपने प्रोग्राम लिखा है abc.c, उस केस में printf नाम का फंक्शन है, उसका जीरोस एंड वंस आपके कोड के जीरोस एंड वंस के साथ लिंक होना अभी बाकी है। सो और एक प्रोसेस यहाँ पे हम लोगों को चाहिए। अब वापस आते हैं टर्बो सी में एंड यहाँ पे देखिए विल गो विथ व्हाट लिंक। आफ्टर लिंकिंग लिंकर इज हैप्पी, देयर आर नो वार्निंग्स एंड नो एरर्स फॉर लिंकिंग प्रोसेस एंड चेक करते हैं मशीन में अभी अपने प्रोग्राम के साथ क्या आ चुका है, राइट dir abc डॉट स्टार। तो यहां पे पता चलेगा वन मोर फाइल इज क्रिएटेड that is abc.exe. So पहले abc.c, after compilation it was abc.obj, after linking it becomes abc.exe and check करते हैं अभी abc.exe and it says success is always with an infinity, right? So abc.exe, right? So I can't execute my C file, can't execute .obj, but .exe सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इस केस में जब हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम की, तो इट गोज थ्रू दिस मेनी फेजेस into the programming, right? So a.c will be compiled to give me a.obj, will be linked to give me a.exe, and after that finally I can execute what a.exe, right? So इस प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं। So what are the different steps that we have done is, as a programmer, we have written what abc.c file, right? उस फाइल के ऊपर एक प्रोसेस हुआ, that is compilation process, and compiler has converted that file into what file? abc.obj. And then what we have done is, इसके ऊपर और एक प्रोसेस हुआ and the process is done by linker, and linker has converted my file into abc.exe, right? All these three files were present on c:\turbo c3 करके डायरेक्टरी था, उसके अंदर bin डायरेक्टरी। आई मीन टू से दैट दिस इज प्रेजेंट ऑन माय हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट? ओके, एंड जब हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया abc.exe लिखा, तो माय प्रोग्राम इज टेकन फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव एंड इट गेट्स लोडेड इनटू द सिस्टम रैम, राइट? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी। एंड यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर है, दैट माइक्रो प्रोसेसर गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस फाइल, राइट? वंस इट कम्स इनटू व्हाट मेन मेमोरी। तो ये जो काम है हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को उठा के किस में रखना, मेन मेमोरी में, दिस जॉब वाज डन बाय लोडर। सो आई मीन टू से दैट जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग का बात करते हैं, तो उसके लाइफ साइकिल में कंपाइलर मुझे चाहिए, लिंकर मुझे चाहिए, लोडर मुझे चाहिए टू लोड द प्रोग्राम इन मेमोरी, एंड देन माइक्रोप्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इट, राइट? सो आई होप यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस अभी भी और पिछले एपीएल के डिस्कशन में भी। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट सी प्रोग्राम। थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट we feel like so many processes I supposed to do for execution of C program, and अभी जब Python में चलेंगे तो number of steps will be reduced definitely. So let's move into the detailings about looking into the life cycle of Python programming, right?
सो यहाँ पे पाइथन के प्रोग्रामिंग में चलने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं चलूंगा सबसे पहले आइडल में, राइट। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम आइडल इनटू व्हाट, पाइचार्म एज एन आईडी, राइट। ओके, दिस इज माय आइडल आईडी। एंड ऑब्जर्व करो यहाँ पे जो कर्सर ब्रिंक हो रहा है वहां पे आई कैन गिव द कमांड डायरेक्टली टू द पाइथन इंटरप्रेटर लाइक दिस print, and I can go with hello student, right? Okay, and I can run this here only, right? But अभी हम लोगों को Python के programs run करने हैं with the help of files. So what we are going to do is, यहाँ पे ध्यान से देखना है, file, new file, and we are going to write our first Python program. तो जैसे C program में लिखा था, what we have written, C programming में we have written like hash include stdio.h, then void main, then printf, सब कुछ, right? Python के प्रोग्रामिंग में simply I'll go with first one is print, and यहाँ पे we'll go on printing the same string that we have printed already with C programming. यहाँ पे success is always with n infinity, right? Okay, and ना तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट के एंड के लिए सेमीकोलन देना है ना, और I can use instead of double quotes I can use the single quotes also here for printing this particular string. उसके बारे में बाद में बहुत सारी बातें होने वाली है, right? As a programmer what I'm going to do is, so let's go on saving this file, right? What we'll be doing is on our one of the disk, what I'm going to do is I'll be creating a new folder as my Python programs, right? And इस नए फोल्डर में will be selecting the Python file, let us say abc, right? Okay, so ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, इसको यहाँ पे देखो abc.py मैंने सेव सिर्फ किया है abc.py is the extension that has been attached to this thing, right? Okay, अभी मुझे इसको रन करना है। सो रन करने के लिए यहाँ पे फाइल एडिट फॉर्मेट रन ऑप्शन आपको दिख रहा है, राइट? सो रन ऑप्शन के ऊपर जाएंगे एंड विल गो विद द रन मॉड्यूल, और यू कैन यूज F5 की आल्सो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड, राइट? तो ये कोड में डायरेक्टली यहाँ पे रन करने के बाद आई कुड बी एबल टू सी हियर, प्लीज सी abc.py and the outcome is success is always with n infinity, right? Okay, और एक चीज ऐड करते हैं, लेट अस सी लाइक इस केस में कैन वी गो ऑन एडिंग समथिंग इनटू आवर पाइथन का फाइल abc.c, हियर आई विल गो विद वन मोर प्रिंट, एंड यहाँ पे आई विल गो विद इज pps is easy with Prasad sir, right? Okay, something like this. I hope कि this is more easy with me, right? Okay, and सेव करते हैं एंड यहाँ से अगेन उसको रन करते हैं। देखना है ध्यान से, पहले ही वन इंस्टेंस ऑफ आवर कोड इज रनिंग ऑलरेडी, एंड अभी मैंने उसमें 2 स्ट्रिंग प्रिंट किए हैं, तो अभी रन होने के बाद यहाँ पे दोनों के दोनों स्ट्रिंग आने चाहिए, राइट? सो रन में चलेंगे, रन मॉड्यूल में चलते हैं, एंड वी कुड बी एबल टू सक्सेसफुली सी हाउ दिस कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड, राइट? जब आप इसका रीडेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे दिख रहा है पाइथन का कोड, राइट? ओके, इन दिस केस ना तो वॉइड मेन है, ना ही हैश इंक्लूड है, ना ही वो करली ब्रेस के पेयर्स है, राइट? ओके, एंड प्रिंटफ की जगह पे जस्ट सिंपल फंक्शन दैट इज प्रिंट। वहां पे तो प्रिंटफ ने कंफ्यूजन कर दिया था कि प्रिंट एफ क्या है, एंड वी नो नाउ दैट प्रिंटफ इज प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जस्ट प्रिंट, नथिंग एल्स, राइट? ओके, सो रीडेबिलिटी के हिसाब से पाइथन प्रोग्राम इज मोर एंड मोर सिंपल, राइट? ओके, एंड इसके एग्जीक्यूशन में क्या क्या स्टेप्स उसने फॉलो किए, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ one very interesting entity, and that is, so यहाँ पे when we are working with abc.c file, यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा hash include, void main, printf, success is always with n infinity, right? and उसके लाइफ साइकिल में ये स्टेजेस देखे, right? abc.c was compiled to give me abc.obj, is linked to give me abc.exe, फिर लोड हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, right? उस कंपैरिजन में अगर हम लोग पाइथन का कोड देखते हैं, सो वी कुड बी एबल टू सी बहुत ही सिंपल abc.py, py is the extension
डॉट सी वॉज विथ सी प्रोग्रामिंग, राइट। एंड यहाँ पे printf की जगह पे सिंपली वी गो विथ व्हाट, प्रिंट। ना तो मेन है, ना ही हैश इंक्लूड है, ना ही करली ब्रेस पेयर है, ना ही printf जैसे प्रिंट फॉर्मेटेड वाला फंक्शन है। इट जस्ट सिंपली व्हाट, printf। सो फर्स्ट फीचर ऑफ पाइथन विच इज इट इज सिंपल एंड मोर रीडेबल, ये यहाँ पे ही आपको कंफर्म हो रहा है, राइट। बट इंटरनली पाइथन का कोड को रन करने के लिए हाउ द इंटरप्रिटर इज यूज्ड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। यहाँ पे पहला चीज बहुत ध्यान दे के सुनना है, सी प्रोग्रामिंग में वी यूज कंपाइलर, बट पाइथन का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है इंटरप्रिटर के हिसाब से। इंटरप्रिटर इज कन्वर्टिंग डॉट पी फाइल इनटू जीरोस एंड वंस, एंड वो कैसे हो रहा है, प्लीज ऑब्जर्व दिस, राइट। सो पाइथन कोड इज गिवन टू द इंटरप्रिटर, एंड इंटरप्रिटर दो चीजें एक साथ कर रहा है। वन इज इट इज चेकिंग द सिंटैक्स एंड कन्वर्टिंग इट इनटू जीरोस एंड वंस। उन जीरोस एंड वंस को ऑब्जेक्ट कोड नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे व्हाट, बाइट कोड। दे आर द स्ट्रीम ऑफ zeros and ones only, right? And this byte code are executed by Python virtual machine on almost all platform, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक ओएस हो, सब पे ये पाइथन प्रोग्राम रन हो सकता है बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ बाइट कोड, राइट। तो यहाँ पे इंटरप्रिटर काम कर रहा है जो कि सी प्रोग्रामिंग में काम हो रहा था कंपाइलर्स के साथ। और एक जेन्युइन डिफरेंस, कंपाइलर इज कन्वर्टिंग C programming into platform dependent object codes. यहाँ पे interpreter is converting my.py program into byte codes which are platform independent. So the Python code can go on executing on any platform without any modifications to what, our source code, right? So I hope कि this life cycle के हिसाब से you could be able to identify very genuinely the first feature of Python, that is Python is more simple as well as readable. सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप कि कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको ये पता चला है व्हाट इज द लाइफ साइकिल फॉलोड बाय द सी प्रोग्राम एंड लाइफ साइकिल फॉलोड बाय पाइथन प्रोग्राम, राइट। अगले सेशन में मिलेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ, एंड देन पाइथन का ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करेंगे, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन। कीप डूइंग प्रोग्रामिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।